जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। सबको जय गुरु जी। सरोज आंटी जय गुरु जी। अंजू आंटी जय गुरु जी। कशिश आंटी जय गुरु जी। प्रियंका आंटी जय गुरु जी। शालिनी आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का। अनंतम शुक्राना। आज मालिक ने फिर से यहाँ बिठा दिया। कविता आंटी जय गुरु जी। तरुण अंकल जय गुरु जी। मैं आज ऐसा कुछ नहीं था कि आज कोई सत्संग होना था। जय गुरु जी राखी आंटी। पर आज गुरु जी का हुक्म हुआ और रचना आंटी जय गुरु जी। सबको पहले मैं जय गुरु जी कर दूं। जल्दी जल्दी संगत जी जुड़ जाए। रूबी आंटी जय गुरु जी। मधु आंटी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना सब संगत को। लव यू सो मच। प्रियंका आंटी, कविता आंटी, अक्षिता आंटी, सबको जय गुरु जी। नीरू आंटी जय गुरु जी। शिवानी आंटी जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी। अंकल लोग कितने कम आते हैं ना। मैंने देखा है आंटियां ही ज़्यादा सत्संग सुनती हैं। मुझे लगता है कि आंटियों को गुरुजी ज़्यादा ब्लेस करते हैं और अंकल लोग तो उनकी वजह से ही ब्लेस हो जाते हैं, है ना। कि गुरुजी अंकल तो आंटियों की वजह से ब्लेस हो रहे हैं। अंकल तो कोई एफर्ट्स करते ही नहीं है ना। सरोज आंटी मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई हूँ। कहाँ सुंदर आज लग रही हूँ। आज तो आंखें देखिए। नोएडा गए थे सत्संग में वहाँ से आए, आधा घंटा लेटी हूँ और बस सोचा कि एक ही बार बैठ के फिर उठ के सत्संग करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक का। लख लख शुक्राना संगत जी। आज तो इसलिए गुरुजी ने सुबह सुबह बिठा दिया कि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मंत्र जाप कैसे करें, अमृत वेला कैसे करें। और मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, अंजू आंटी डेली तो कोशिश देखो गुरुजी शायद सुन लें, अरदास मेरी भी सुन लें, आपकी भी सुन लें और रोज़ बिठाएं। पर मैंने देखा है कि जो लोग रोज़ करते, जैसे मैं रोज़ अगर करने लगूंगी ना तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि आपको इंतज़ार नहीं रहेगा। फिर आप सोचोगे आंटी तो रोज़ आती हैं, रोज़ बोलती हैं और चली जाती हैं। सत्संग तो बहुत हैं। पूरा जीवन भी मैं अगर करती रहूँ तो कम पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक तो टाइम की कमी, कि गुरुजी ने और भी सेवा लगाई है और थोड़ा फ्रेश होके अगर मैं बैठूँ ना तो लगता है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो मैंने ये गुरुजी का स्वरूप भी अपने पास ही रख लिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं नन्नू से। मुझे ना ये किसी आंटी ने, बच्ची ने दिया था मेरे बर्थडे पे और मैंने यहीं लगाया हुआ था। मैंने सोचा आज आपको इसके दर्शन कराऊं इनके गुरुजी के। और ना बड़े प्यार से, बड़ी शरारती वाली इसमें उनकी नज़रें हैं। देखिए आप ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाली नोटी वाली मुस्कुराहट है और नोटी वाली इनकी आंखें हैं, है ना। देखिए फिंगर कैसे इन्होंने अपने हाथों में, फिंगर में फिंगर रखी हुई है। और चोला देखो जरा क्या पहना हुआ, रेड कलर का, इतना खूबसूरत कि मतलब पूरा दबके का और पूरा इसमें नगों का और सरोस्की का काम है और पूरा गोल्ड जैसे लगता है। और माथे पे एक रेड तिलक लगाया और उसके ऊपर चंदन का तिलक है। देखिए आप गौर से देखिए और आंखों में शरारत देखिए जरा, है ना। कई बार बड़े नॉटी हो जाते हैं गुरुजी ना हमारे। तो ये तो मेरे पास हैं, ऐसे मैंने इनको रखा है। और आप पहले हमारे गुरुजी के ये दर्शन कर लीजिए गद्दी के। संगत जी आज मैं आपके साथ में सत्संग में लाइव जुड़ी हूँ, लेकिन ना मैं आपको अपनी ऑडियो पहले सुनाऊंगी जिसके लिए आज मैं जुड़ी हूँ। मैं सबको कहती हूँ यूट्यूब पर बुलबुल आंटी सत्संग में मेरा पार्ट नंबर 81 सुन लीजिए और 82 सुन लीजिए। अब उसमें सारे आंसर हैं, पर लोग मेरे को लगता है नहीं सुन पा रहे और उनको मिल भी नहीं रहा था। तो क्या होता है कि कई सारी संगत ने बोला कि लाइव आके आप बोलो। तो संगत जी देखिए मैंने शुरुआत तो कर दी है, पर यश बेटा जय गुरु जी, रूबी आंटी जय गुरु जी, सबके नाम काफ़ी ऊपर ऊपर चलेंगे। अनु आंटी, अंजू आंटी, सुमित अंकल, ममता आंटी, सबको जय गुरु जी। शिप्ला, लवली, गुंजन, एकता, सुनीता, पी, सन्नू, नीलम, आहूजा आंटी, सबको जय गुरु जी। चलिए संगत जी आज ना आपके साथ में अपना शालिनी अरविंद मिश्रा आंटी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी।
तो मैं ना अभी आपको ना ऑडियो पहले सुनाऊंगी मैं ज़रूर। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऑडियो है, उसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, क्योंकि मुझे वही सत्संग में शेयर करती हूँ, लेकिन वो मैंने बहुत पहले डाली है, 1-1.5 साल पहले। और जो पार्ट नंबर 81 है उसको तो शायद 12-13 हज़ार उसको लाइक्स मिले हैं, क्योंकि वो लोगों ने इतनी सुनी है और उस पर अमल भी किया है। तो वो पहले मैं आपको 82 नंबर सुनाऊंगी, जो कि वही पंजाबी में मैंने बोला था थोड़ा सा पहले, और उसके बाद मैं आपको 81 नंबर सुनाऊंगी। तो तब तक क्योंकि और भी संगत जुड़ जाएगी, तो पहले आप 82 नंबर सुन लीजिए, फिर मैं बीच में आपके साथ अभी रूबरू होंगी, यहीं बैठी हुई हूँ मैं। गुरु जी का स्वरूप देखिए, गुरु जी गद्दी देखिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑडियो है, शेयर कीजिएगा ताकि सबको वो ऑडियो का फ़ायदा मिल सके। उस मंत्र जाप की महिमा, उस अमृत वेले में जो लोग मुझे पूछते हैं कि हम अमृत वेला कैसे करें, अमृत वेले में हम मंत्र जाप कैसे करें, किस तरीके से करें, वो बताया है। तो कई बार इतना अच्छा जो लिख के मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, पहले मैं लिखती हूँ फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो कई बार बोलने में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज गुरुजी ने मुझे कहा तू ऑडियो चला दे। पहले वही एक शब्द से शुरुआत करते हैं, छोटा सा शब्द है, गुरु जी को मनाते हैं। आइए, क्योंकि मेरा तो एक ही है कि जब सबसे पहले गुरु जी की महिमा का बखान करना है तो सबसे पहले अपने गुरु को मनाना है। जैसे कहते हैं ना, पहले आद गणेश मनावा, कीर्तन करते हैं तो कहते हैं ना फिर मनावा सबनू मैं। तो मैं तो पहले गुरु जी को मना लूँ, फिर उसके बाद मैं उनका गुणगान गाऊंगी, तो संगत तो अपने आप मान ही जाएगी। गुरु जी मान गए तो संगत जी भी मान जाएगी, है ना। तो आइए हम गुरु जी को एक अरदास करते हैं, सब मेरे साथ बोलेंगे। सिंपल सा शब्द है, मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी जिब्बा ही कोई औकात नहीं है संगत जी। बस गुरु जी महाराज आकर विराजमान हो जाते हैं इस जुबान पर और कहते हैं बस बह जाए थे, कॉपी खोल ले अपनी ते बह जाते, ऑडियो लगा दे और सुना दे सबनू सत्संग। और गाना सुनना है तो गाना सुना दे, कुछ भी गुरु जी बुलवाते हैं। हाँ जी अंजू आंटी, आपने तो सुनी है, पर बहुत लोग हैं जो नहीं सुन पाए हैं, तो मैं आज उनको सुनाती हूँ, आगे भी उसको वो शेयर करेंगे। आइए अरदास करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी रामा, तेरी रामा। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जे ही कण चेरी रामा, चेरी रामा। सार न जाना तू वडदाना, कृपा की जय सामत दी जय। 8 पहर तुध त्याई, 8 पहर तुध त्याई। तू सागरो रत्नागरो, हूँ सार न जाना तेरी रामा, तेरी रामा। एक शब्द और है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। ऐ बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी को तो मना लिया, अब संगत जी को मनाते हैं। और अमृत वेला की दात जो मंत्र जाप के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी ऑडियो के जरिए। पहले एक छोटी सी 10 मिनट की ऑडियो है, ध्यान से सुनिएगा, जुड़े रहिएगा प्लीज़। अभी आप कहीं मत जाइएगा संगत जी,
और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे आज सिर्फ आधा घंटा मांगा है, और ये आधा घंटा, जैसे कहते हैं ना कि आप 2 घंटे के सत्संग में जब जाकर बैठ जाते हैं तो आप पूरी दुनियादारी भूल जाते हैं, सब कुछ चप्पल के साथ बाहर उतार के आते हैं, भूल जाते हैं घर में कौन आ रहा है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी लाइव सत्संग में क्या फ़ोन को स्विच ऑफ करें, लेकिन इस समय अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट फ़ोन आता है तो आप प्लीज़ उसको काट दीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग की घड़ियाँ बार बार नहीं मिलती। जैसे कि मैं सत्संग में सुनाती हूँ कि 2 घंटे का जो सत्संग गुरु जी हमें बख्शते हैं, हमारे उस 2 घंटे में वो शायद हमारे 20 लाख से भी ज़्यादा कर्मों के, हमारे जो हैं जन्मों के कर्म, हमारे बुरे कर्म काट देते हैं। तो अगर आज आपसे जुड़कर 30 मिनट या 40 मिनट, जो भी गुरु जी का हुक्म होगा, बैठे हैं, हम रूबरू हुए हैं गुरु जी के सानिध्य में। देखिए गुरु जी गद्दी के आगे बैठ के सुनाना, चाहे वो मैं ऑडियो सुनाऊं चाहे मैं खुद सुनाऊं, वो मेरी ही आवाज़ है, तो वो भी आपके लिए एक गुरु जी की बख्शिश ही है। अगर मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, गुरु जी जब मुझे सुनवाते हैं। और जब आप किसी का सत्संग सुनते हैं, चाहे मेरा चाहे किसी और का, किसी भी संगत का, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो उस समय प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए, ये मत सोचा कीजिए कि हम थोड़ी देर के बाद सुन लेंगे, हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप उस समय सारे काम छोड़कर अपना आधा घंटा गुरु महाराज जी को देते हैं, क्योंकि इस समय गुरु जी गद्दी भी लगी हुई है और गुरु जी का स्वरूप भी विराजमान है, तो ऐसे आपको फील होगा कि आप गुरु जी के दरबार में बैठ के ही आप सुन रहे हैं। तो आइए मैं आपको ऑडियो स्टार्ट करती हूँ। पहले 82 नंबर में स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं एक आप जी ਦੇ ਵਾਸਤੇ सत्संग पंजाबी भी शेयर किया 51 नंबर पाठ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਖੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਪਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਬੁਲ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਡਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਔਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਟ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ,
ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਠੋਰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਪ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ WhatsApp ਔਰ Facebook ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਬੁਲ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਭ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਧੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਾਧੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸਾਨ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿय ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10% ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਓ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 1 2 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਓਨੀ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, सारा दिन ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਨਮਨੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ FD ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ। ਦੂਜਾ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਏ ਦਾ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਕ ਖ ਗ ਲਿਖਨੇ ਆ, ABC ਲਿਖਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲ ਫੜਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਭਰ ਲਓ ਝੋਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਲੈ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ,
ਲੈ लो जी पागा वालियो, ले लो जी कर्मा वालियो, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सत्संग लिखवान दा शुकराना, सत्संग बुलवान दा शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, अभी एक पार्ट आपको मैंने सुना दिया और ये गुरु जी ने मेरे से शायद 1-2 साल पहले लिखवाया था। न्यू ईयर आने वाला था, उस टाइम लिखवाया था। और आप जो नहीं सुन पाए हैं वो इसको दोबारा एक बार जरूर सुने। और ये जो है ना 82 नंबर, पार्ट नंबर 82 यूट्यूब पर मिल जाएगा, बुलबुल आंटी सत्संग में। दोबारा सुनिए, बार बार सुनिएगा। जो मंत्र जाप है और वो जो जल है, जो गुरुजी मंत्र जाप करने से जल को ब्लेस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे हम अपने बच्चों को हर चीज़ हम टाइम पे नियम से सिखाते हैं, पर हमें गुरुजी के साथ बैठने के लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। पर संगत जी देखो, अपने लिए बड़े बोल नहीं बोलती। गुरुजी ने हमें बहुत बिजी किया हुआ है। सुबह अमृत वेला कराते हैं, फिर सत्संग में भेज देते हैं, फिर घर में भी थोड़ा है देखना, फिर उसके बावजूद गुरुजी मंत्र जाप में बिठाते हैं। तो वो गुरुजी ने अपने नियम सब पूरे बंद के रखे हुए हैं। अपने आप को नियम में बांध लीजिए। कहते हैं ना, गुरुजी ने कोई नियम नहीं बनाए, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने ये भी तो कहा ना कि मतलब कि कुछ समय तो गुरुजी के साथ बैठिए। नियम इसलिए ज़रूरी है कि हमने अपने नियम अपने अकॉर्डिंग बनाए होते हैं। हम हर नियम बनाते हैं, घूमने का, फिरने का, किट्टी में जाने का, और ऑफिस जाने का, स्कूल में जाने का, खाना बनाने का। कितने काम है जो हम रोज़ नियम पूर्वक करते हैं, पर हम नहीं वो करते, सिमरन नहीं हम करते हैं। तो मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पार्ट नंबर 81 है। आंटी आज बेटी से जल प्रसाद लीजिए। कोई बात नहीं आंटी, इतने वहम मत कीजिए, गिर गया तो कोई बात नहीं है, वो गुरुजी की मर्जी नहीं होगी आज वो जल पिलाने की, दोबारा भर के रख दीजिए। इतना मत सोचिए कि हमसे भी तो पानी गिर जाता है, जल गिर जाता है, तो कोई बात नहीं, इतना डरिए मत। देखिए, गुरुजी से हमें डरना नहीं है, भगवान से इसलिए डरना है, गलत काम करने से डरना है, कुछ हमसे अशुभ ना हो जाए, हमसे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमें डरना है कि गुरुजी हमें गलत राह पे मत चलाना, हमसे कोई गलती ना हो जाए, वो डरना है भगवान से। कि वो तुम्हारे गुरु पाए, वो तुम्हारे पापा हैं। पापा से जितना जो थोड़ा वो डर होता है ना, और प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना संगत, जिससे हम थोड़े डरते भी हैं। देखिए, जो अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनसे थोड़ा डरते हैं, जो अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार करते हैं वो उनसे थोड़ा सा डरते हैं। तो इसलिए हम गुरुजी से थोड़ा सा डरें, लेकिन हम उन्हें प्यार ज़्यादा करें, भरपूर करें। तो और माला से जाप नहीं करना संगत जी। आज मैं बैठी इसलिए हूँ सपना आंटी, बार बार यही कहा जाता है कि ऑडियो चला के 1 घंटा 9 मिनट की 108 बारी वाली बैठ के सुनिए, नहीं तो साथ साथ बोलिए, लेकिन माला नहीं जपनी है। और तबीयत खराब हो तो भी करिए, कोई इसमें वहम नहीं है। जोत जगाइए, जल रखिए, सब कुछ करिए। कुछ लोग कहते हैं हम बाहर चले जाते हैं तो होटल में आपको जल प्रसाद की बोतल तो मिल ही जाती है। मैं तो ये कहती हूँ, हॉस्पिटल में होते हैं तो भी बोतल आजकल पैक्ड मिलती हैं, उसको रख लीजिए। फ़ोन आपके पास है, फ़ोन में मंत्र जाप चलाइए। अमृत वेला से भागिए मत, अमृत वेला से कतराइए मत। कि अभी उस दिन कुसुम आंटी ने भी ये शेयर किया था कि अमृत वेले के लिए लोग बहुत ज़्यादा आजकल बोलते हैं, अमृत वेला क्यों करना, फोर्स मत करो, ये मत करो। तो आप उसको अमृत वेला को छोड़ दीजिए, मत नाम लीजिए, मेडिटेशन का नाम ले लीजिए। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी बोलती हूँ कि अमृत वेला भूल जाइए, अमृत वेला हम कर रहे हैं। आप सोचो, हमने मेडिटेशन करना है, हमने अपने आप को पॉजिटिव करना है, हमने सुबह थोड़ी देर भगवान के साथ बैठना है। आप उसको अमृत वेला का नाम, आपको प्रॉब्लम होती है तो मत दीजिए, जो आपको कहते हैं अमृत वेला क्यों करते हो। देखिए संगत जी, जो नहीं उठ पाते वो ये बात कहते हैं कि अमृत वेला मत करो, लेकिन जिन्होंने किया, जो रिंकू वीर जी इतना इतना अमृत वेला के लिए बोलते हैं, और सच में मैं तो बचपन से ही अमृत वेले में जुड़ी हुई हूँ और गुरुद्वारे से जुड़ी हूँ, और बहुत सेवा ली गुरुजी ने अपने। वो गुरुजी ही थे, वो वाहेगुरु, वो गुरुजी, वो शिव, वो सब जिनकी भक्ति कराई गुरुजी ने मुझसे, वो सब वही थे। और हम झंडे वाले मंदिर जाते हैं जब नवरात्रे होते हैं, सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं। क्या उस समय उन नवरात्रों में ही माता रानी आती हैं, बाकी टाइम में माता रानी वहाँ विराजमान नहीं होती? तो हम चिलिया करते हैं।
तो चिलिया इसलिए करते हैं कि ताकि आदत बन जाए, हम आदी हो जाए, हमें एडिक्शन हो जाए संगत जी। तो क्या हम चिलिया में ही सिर्फ गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं? तो मैं तो ये बात मानती हूँ कि सारी जिंदगी अमृत वेला कीजिए। जिसने आज तक नहीं किया वो कल से शुरू कर दे। और ये गुरु जी आपको इतना ब्लेस करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपके रुके हुए काम आप मेरे से, मैं कहती हूँ, कोरे कागज पे लिखवा लीजिए। कई बार ना मेरे अंकल मुझे शुरू में कहते थे, अब तो नहीं कहते क्योंकि वो भी अमृत वेला करते हैं, कहते थे तू ऐसे गारंटियां लेती है, तू गारंटर है क्या गुरु जी की? तो कहते तू ऐसे गारंटियां लेती है कि नहीं होगा तो मुझे कहना, तो तेरे को एक दिन हथकड़ियां लगा देनी है, लोगों ने जेल में बंद कर देना है। मैं कहती कर लो, क्या हो गया? मैं कौन सा किसी को कोई दुख दे रही हूँ? मैं कौन सा किसी को थक थक करके घर में जगाने जा रही हूँ? मेरी मर्जी है। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं गुरु जी की सेविका हूँ। अगर मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा दे रखी है कि मैं अमृत वेला उठूँ, और जो मुझे उससे ब्लेसिंग मिली, मुझे जो दात बख्शी गुरु जी ने, मैं वो सबके साथ जाके शेयर करूँ, तो मैं कर सकती हूँ। ये मेरा एक प्राइवेट वो है, मेरा थॉट है। और मैं इसको सबके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे वो मिला, और जिनको मिला वो यहाँ सारे विराजमान हैं। और मेरे पास तो इतने सारे ब्लेसिंग से भरे हुए स्क्रीनशॉट हैं कि मैं उन स्क्रीनशॉट को कई बार, मैंने एक बार पहले भी उसकी वीडियो बनाई थी और मैंने पोस्ट की थी, नाम नहीं कई बार सेव किए हुए, नंबर से हैं, कि उसमें लिखते हैं सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग जब मैं सुबह अमृत वेला में उठती हूँ, और उसमें ये लिखा होता है कि बुलबुल आंटी हमने आज अमृत वेला स्टार्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई लिखता है हमने 4 दिन से अमृत वेला किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और इतना उनको अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि हमारे ये काम हो गए, हमारे वो काम हो गए। और कुछ भी नहीं अगर हो रहा ना, तो वो ये कहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी हो गई। और वो कहते हैं सुबह उठ के जो हमने मंत्र जाप किया, हम हस्बैंड वाइफ हर वक्त लड़ते ही रहते थे, झगड़ा करते थे, किटकिट किटकिट होती थी, कला कलेश रहता था, बच्चों के साथ नेगेटिविटी थी, घर में सासों के साथ नहीं बनती थी, पर हमारे घर में सारा स्मूथ हो गया। हमारे घर की पूरी, मतलब जिंदगी बदल गई हमारी अमृत वेला करने से। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ संगत जी, ये गुरु जी ने मुझसे ये सेवा ली है। कोई कहे गुरु जी ने नहीं कहा अमृत वेला करने को, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे कहा कि तू उठ और मैं तेरे कर्म तभी कटवाऊंगा, तो मैंने वो चीज़ शेयर की है। और अब इसमें कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता कि बुलबुल आंटी ये बात क्यों शेयर करती हैं, क्योंकि मैं तो एक पॉजिटिव चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं गलत तब साबित होंगी जब मैं आपको ये कहूँगी कि आप रात को देर तक पब में जाइए, डिस्को में जाइए, किट्टीज़ में जाइए, ड्रिंक कीजिए, नॉन वेज खाइए, मस्ती मारिए, है ना? तो तब मैं एक नेगेटिव एनर्जी आपको भेज रही हूँ, है ना? लेकिन अगर मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ कि आप अमृत वेला में मंत्र जाप कीजिए, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, गुरु कभी किसी को अगर ब्लेसिंग नहीं देते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, समझ लो कि अभी उसका वक्त नहीं आया होगा, लेकिन वो उससे ब्लेसिंग छीनते भी नहीं है। ये आप याद रखना संगत जी। गुरु इतने अच्छे होते हैं, गुरु इतने महान होते हैं कि वो कभी भी आपसे, आपकी जो ब्लेसिंग है उसे छीनेंगे नहीं आपसे, जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो अभी आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, नहाना धोना, वो मैं आपको दूसरी ऑडियो सुना रही हूँ, प्लीज़ जाइएगा नहीं। वो भी 10 मिनट की ऑडियो, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगी। ये क्लास है, ये गुरुजी बैठे हैं, मैं भी इस क्लास में आपके साथ सबसे पहले आके बैठी हूँ, और आप भी इस क्लास के स्टूडेंट हैं। तो कहते हैं ना, गुरुजी किसी ना किसी को तो बना ही देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं, चैप्टर बोलो, पढ़ो, मुझे कहते हैं लिख, फिर मुझे कहते हैं सुना, तो मैं सुना रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। तो अंकल से बड़े मंदिर, आंटी मैं आपके सारे सवाल बाद में सुनती हूँ। आइए पहले आप पार्ट नंबर 81 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पर पार्ट नंबर 81 को 12-13 हज़ार से भी ऊपर लोगों ने इसे पसंद किया। उसमें कमेंट्स पढ़िएगा। जिनको ऐसा विश्वास नहीं होता ना, आप वो पार्ट नंबर 81 खोल के यूट्यूब पर उसके कमेंट्स पढ़िएगा, जिनको जो दात मिली है। तो आइए अब हम पहले वो पार्ट शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ सब लोग जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं फिर आपसे एक सत्संग शेयर करूंगी, जाइएगा नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आप जी का। संगत जी,
अमृत वेले सत्संग का क्या महत्व है? गुरु जी का हुक्म होगा तभी आज यह सत्संग शेयर करवा रहे हैं। उनके हुक्म के बिना ना तो यह पेन चल सकता है और ना ही हमारी जिह्वा की कोई औकात है। आज 70% संगत अमृत वेला करते हैं, बाकी के 30% सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। जो खुद नहीं उठ सकते वह गुरु जी का नाम लेकर बोलते हैं कि गुरु जी ने तो कभी नहीं कहा अमृत वेला उठो। गुरु जी तो खुद गुरबानी को महत्व देते हैं। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में बीचों बीच मेरे गुरु महाराज जी ने गुरु नानक देव जी और शिव जी को विराजमान किया। जपजी साहिब की पहली पौड़ी से दरवाजे खुलते हैं गुरु जी के मंदिर के और ओम नमो शिवाय से बंद होते हैं। एक ओंकार और ओम के बीच का संगम है हमारे जय गुरु जी। आज गुरु जी हर सत्संग में गुरबानी चलाने को क्यों कहते हैं? अमृत वेले का हुक्म भी गुरु जी ही डिसाइड करते हैं, किसे उठाना है किसे नहीं। उन्हें जब संगत ये कहकर सोती है कि हमें 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे उठा देना, तो वह 5 मिनट पहले ही उठा देते हैं। संगत जी, यह हुक्म होता है गुरु जी का। अगर वे नहीं चाहेंगे तो ना तो आप जोत जगा सकते हैं, ना ही अमृत वेले में नहाकर जाप में बैठ सकते हैं। फिर क्यों कुछ नेगेटिव लोगों की बातें सुनी जाएं? अरे गुरु जी तो कभी सोते ही नहीं थे। हम सबके कल्याण के लिए आज भी वह रात दिन जाप करते हैं। हमें ब्लेसिंग दिए चले जा रहे हैं, हमें अपने ऑरा में बिठाना चाहते हैं। इस वक्त सब देवी देवता आसमान से पुष्पों की वर्षा करते हैं। गुरु जी जो दरवाज़ा खुला देखते हैं वहाँ ज़रूर आते हैं। यह वो एहसास है जो इसे महसूस करेगा उसे ही समझ आएगा। गुरु जी का यह ऑरा, यह पॉजिटिविटी रोगों को ठीक कर रहे हैं। उस वक्त का मंत्र जाप, गुरु जी के सानिध्य में बैठना, वाहे गुरु जी के साथ, महाशिव के साथ बैठना, संगत जी यह एक तप है। अमृत वेला जाप सिमरन करना एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। गुरुद्वारों में 2:30 बजे प्रकाश किया जाता है। दुनिया सेवा करने आती है, तो क्या हम अपने घर में 5 बजे भी नहीं उठ सकते? हमारी औकात बना दी आज गुरु जी महाराज ने। हमें अमृत वेला बख्श दिया। वह दात जिसके लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं, वह भी महाशिव के साथ बैठना चाहते हैं। जो संगत उठ रही है, जाप में बैठती है, उनके रुके हुए काम तेजी से हो रहे हैं। अगर हमें जरिया बनाया है गुरु जी ने, तो कोई तो वजह रही होगी। ये लीला तो हमारे गुरु जी ही जाने कौन सी ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहते हैं। हमें तो बस सेवा सौंपी है, संगत को बड़े मंदिर का रास्ता बताने की, अमृत वेले जाप की महिमा बताने की। गुरु जी कहते हैं तू उठ और दरवाजे खोल दे, संगत को मैं खुद भेजूंगा। सामूहिक मंत्र जाप सृष्टि को अर्पण करो। बस मैं जिसे देना चाहूंगा उसे उसका फल तुरंत दे दूंगा। तुम्हें नहीं सोचना, तुम बस अपना नियम करो। संगत जी, आज इतने यंगस्टर अमृत वेला में जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आना चाहते हैं। वाह वाह मेरे गुरु जी, आपकी लीला तो अपरंपार है। जो संगत को आप अपने पास बिठाते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर गुरु जी अगर दिमाग में कुछ थॉट डालते हैं वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो गुरु जी बुलवाते हैं कह देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। क्या पता आपके मैसेज से किसकी बात बन जाए और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाए। संगत जी, कितने लोग हैं जो आज उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, कभी बीमारी तो कभी काम या पैसा। ऐसे में क्या किया जाए? सोचो, आप सुबह उठकर रजाई से निकल कर नहाना और गुरु जी के साथ जाप में बैठना बहुत मुश्किल काम है, पर इस पहर गुरु महाराज खुद आपको ब्लेसिंग देने आते हैं। आप रात में जल्दी सो जाएं, आपका रूटीन भी अच्छा हो जाएगा और आप सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे। पक्षियों की चहचहाहट, चिड़ियों की कलकलाहट
कितना सुंदर सुकून देती है। जल्दी उठने के कितने सारे फायदे होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको आलस भी नहीं आता। एक दो दिन आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। चाहे अनजाने में, चाहे बेमन से, आप जब जाप में बैठेंगे, पर यह जाप आपके अकाउंट में इकट्ठा होता चला जाएगा। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, पर पार ब्रह्म महाशिव को मिलने का सुहाना वक्त, जब परमात्मा आसमान से अमृत वर्षा करते हैं। मुसलमान मोमडन लोग इसे अजान का समय कहते हैं। लोगों का डिप्रेशन ठीक होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, मेडिटेशन करना आ जाता है। इस समय आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। इस वक्त जो बंदगी कर लेते हैं उन पर गुरु महाराज वारी वारी जाते हैं। भगवान भी ऐसी संगत के दीवाने हो जाते हैं। संगत जी, आप अमृत वेले में उठकर मंत्र जाप करें तो आपके हाथों की लकीरें तक बदल सकती हैं। एक साखी थी गुरु नानक देव जी की। एक औरत के बच्चे नहीं होते थे, बहुत साल तक उसके बच्चे नहीं थे। उसे हर पंडित ने कहा, तेरे हाथों की लकीरों में संतान का सुख नहीं है। पर जब उसने अमृत वेला किया तो उसे संतान का सुख दिया। गुरु महाराज ने उसकी हाथों की लकीरें तक बदल दी। संगत जी, सुखी आंटी का सत्संग कितना सुंदर है। जिन्हें गुरु जी ने 17 महीने अमृत वेला उन्होंने किया, तो उनकी बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसे ब्लेस किया। गुरु जी ने उन्हें अपनी बेटी बनाया था। आप ये देखिए, कितनी बानी, कितनी चीजें हैं जो गुरु जी के साथ हमें जोड़ती हैं। ऐसे कितने सारे सत्संग हैं। गुरु जी और वाहिगुरु जी एक ही ज्योत है, एक ही निरंकार। गुरु जी ने कितने लोगों को दर्शन दिए अमृत वेले में, उनके काम संवारे। ऐसे कितने मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि हमने अमृत वेला किया, हमारा 10 दिन में काम बन गया, हमारा 15 दिन में काम बन गया, हमें 1 हफ्ते में गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए। गुरु जी भी ऐसी संगत को अपनी प्रिय संगत मानते हैं। दुनियादारी से दूर परमात्मा के नजदीक गुरु जी के सानिध्य में बैठना हर किसी के बस की बात तो नहीं है संगत जी। बस हमें आदत डालनी पड़ती है, नियम बनाना जरूरी है। कोई कहता है मैं उठ नहीं पाता, नींद आती है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप अपने नन्हे से बच्चे को कल से स्कूल मत भेजिए। क्यों इतनी सर्दी में उसे स्कूल भेजते हैं? उसके लिए आपने क्यों नियम बना रखे हैं? वह भी तो घर में पढ़ाई कर सकता है। संगत जी, सेम ऐसे ही ये शिक्षा हमें अपने ऊपर भी फॉलो करनी है। हमें खुद को भी ऐसा बनाना है कि जैसे हमारे बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उसका क्लास वर्क और होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा, इसी तरह हमारा क्लास वर्क और हमारा होमवर्क मंत्र जाप है, अमृत वेला है, इसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको ऑफिस जाना ज़रूरी है, खाना बनाना ज़रूरी है, बस आपको अपना नियम बनाना ज़रूरी है। और बड़े मंदिर जाकर अपनी ब्लेसिंग लें। हर हफ्ते जाएं, सप्ताह में 1 दिन का समय रखें बड़े मंदिर का, वहाँ जाकर सत्संग सुने, लंगर प्रसाद खाएं और सारी बीमारियों से मुक्ति पाएं। गुरु जी सिर्फ भाव को ब्लेस करते हैं, आपका भाव देखते हैं। आप जब उठकर नहा धोकर उनके साथ बैठेंगे तभी तो आपके कर्म कटेंगे। हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बीमार हैं वह नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं, पर वह उठकर अपने लिए बैकुंठ का द्वार तो खोल ही सकते हैं। बैकुंठ का द्वार, मोक्ष का रास्ता तैयार किए बैठे हैं गुरु महाराज। आप उस रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ाओ, गुरु जी आगे बढ़कर आपका हाथ जरूर थाम लेंगे। तरीका बस इतना ही है कि गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर जोत जगाएं, एक नए स्टील के गिलास में जल प्रसाद ढककर रखें, जमीन पर आसन बिछाकर बैठें। अब अपने फोन या स्टीरियो में एक ओंकार की पहली पौड़ी का पाठ चलाएं। चाहे तो जपजी साहिब का पूरा पाठ चला सकते हैं। उसके बाद 108 बार वाला मंत्र जाप चलाएं। यह 1 घंटा 9 मिनट तक चलेगा। अब आपने अपने लिए भी जल रख लें। नींद आने लगे तो उस जल प्रसाद को पी लें, और नींद आ भी जाए तो कोई वहम नहीं, क्योंकि ये भी गुरु जी की ही मर्जी से होता है।
जब आपकी निद्रा टूटे, जहाँ जाप चल रहा है वहीं से उसे ज्वाइन कर लें। जाप खत्म होने के बाद रोज आरती करना भी आवश्यक नहीं है। संगत जी माथा टेकें, गुरु जी के लिए अदरक वाली इलायची वाली चाय बनाएं, उन्हें भोग लगाएं और 5 मिनट के बाद उसे अपनी चाय में पलटकर पी लें और सबको दें। जल प्रसाद वहीं रखा रहने दें। उसे नेक्स्ट डे अमृत वेले में उठाकर किसी बॉटल में पलट दें। ग्लास को साफ करके फिर से भरकर वहीं रख दें। वह जल प्रसाद ब्लेस हो जाएगा। पूरे 24 घंटे में दिन में 2-3 बार मंत्र जाप चला सकते हैं। उसे पिएं और उस किसी बीमार इंसान को पिलाएं। कोई ज़्यादा कष्ट में है तो जाप को दिन में 3-4 बार चला कर रखें, 1-1 घंटा। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, बुरे साए दूर भाग जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपका कनेक्शन होगा गुरु जी से। आपका हर नियम पूरा होगा, पर आप देखेंगे कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमृत वेले की महिमा को और लोगों से शेयर करें, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएगी। ये हमारी कमिटमेंट होती है परमात्मा से। गुरु जी अपनी कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करते हैं। हुक्म था संगत जी, ये सत्संग गुरु जी ने लिखवाया, वरना इस नाचीज की तो कोई औकात ही नहीं। संगत जी, जो दिया है मुझे बड़े मंदिर ने, सौगात दी है गुरु जी के रूप में। ये नव जीवन दिया, ज्ञान दिया, प्यार दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और रोज़ दिलवा रहे हैं। अमृत वेले ने मुझे क्या दिया? जिंदगी जीने का सलीका दिया, बहुत कुछ दिया है। आप भी अमृत वेला करें। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी का लख लख शुक्राना गुरु जी, जो आपने इतनी प्यारी संगत को इतनी देर तक बिठा कर ये मेरी 2 ऑडियो सुनवाई हैं। बहुत दिनों से गुरुजी थॉट दे रहे थे कि तू सबको कहती है यूट्यूब पे सुनो, कई लोग नहीं सुन पा रहे थे, तो आज गुरुजी ने यहाँ पे सुनवा दी है। और मैं तो आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं ना अभी आपको ना इसी के साथ ही जो मैंने अभी शेयर किया था सुखी आंटी का सत्संग, वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने सुखी आंटी का सत्संग सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको अपनी जिह्वा से सुनाती हूँ कि मैंने जब वो सुखी आंटी का सत्संग जो मैंने पढ़ा था, जो मतलब कि उनकी बायोलॉजी जो है, मेरे पास एक बार एक PDF आया था। तो जब मैं कभी खोलती नहीं, जब मैंने उसे खोला तो मैंने उसमें देखा सुखी आंटी सत्संग। तो जब मैंने पहली लाइन पढ़ी कि वाहिगुरु जी को वो अपने पिता कहती थी, पापा कहती थी, तो मुझे एकदम से लगा कि मुझे ये सत्संग पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी गुरु नानक देव जी को अपने पिता कहती हूँ, अपने पापा कहती हूँ। तो मैं आपका हुक्म हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको सुनाती हूँ। वो सत्संग ऐसा है संगत जी कि उसको सुनाते और सुनते हुए आंखें ऐसे भीग जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ब्लेसिंग भरी हुई है उस सत्संग के अंदर। तो अगर आपका हुक्म हो, आपकी आज्ञा हो, 5-10 मिनट मैं आपसे दोबारा और ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह आपको 30 मिनट का टाइम बोला था। हो सकता है किसी को बहुत ज़रूरी काम पे जाना हो, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन इसको सुनेंगे तो आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। एक ही सत्संग में इतने सारे आंसर हैं सत्संगत जी की। पहली बात तो ये कि कैसे अमृत वेला से उनको गुरुजी मिले थे। दूसरी बात उसमें ये है कि अगर हम किसी अपने भगवान को मानते हैं और हम गुरु जी को फिर मानने लगते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं, ये भी आपको मिलेगा। तो आपको मैं सुनाती हूँ। सुखी आंटी ने अपना सत्संग बताया कि सुखी आंटी कहती हैं कि जब वो उनको गुरु जी ने ना अपनी बेटी बनाया हुआ है, सुखी आंटी को, वो आज भी हैं। सुखी आंटी कहती हैं कि जब उनके जीवन में गुरु जी नहीं थे तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पक्की पूजा करती थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मानती थी और गुरुद्वारे जाती थी। तो उनके पहले उनके बच्चे नहीं थे, तो जब उन्होंने मतलब गुरुद्वारे में जाके अरदास की कि मुझे बेबी दे दो, तो काफ़ी सालों के बाद उनकी पहले एक बेटी होती है, पहली बेटी पैदा होती है। तो संगत जी जब उनकी बेटी होती है तो मतलब वो जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, तो वो उसको अपना उससे खेलती हैं, सब कुछ करती हैं, शुक्राना करती हैं जाके गुरुद्वारे में। तो संगत जी जब वो बच्ची 3 महीने की होती है ना, तो वो सुखी आंटी जैसे एक माँ है, माँ को ना पहले एहसास हो जाता है कि भाई मेरे बच्चे में
कुछ प्रॉब्लम है या मेरा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अच्छे से, तो वो ना अपने अंकल से बोलती हैं कि मुझे ना थोड़ा डाउट लगता है कि हमारी बेटी ना मतलब प्रॉपर तरीके से ना रिस्पॉन्स नहीं करती है, ना देख इधर बुलाओ तो देखती नहीं है, आँख नहीं चपकती, कुछ भी। 3 महीने का बच्चा हल्का स्माइल करता है, वो कुछ भी नहीं करती थी। तो अंकल कहते हैं उनके कि तू तो एम ही वैम करती है। तो वो कहती नहीं, मेरा माँ का दिल है, मेरा दिल कहता है कुछ कोई बात है, मैं इसको टेस्ट कराने जाऊँगी। तो वो हॉस्पिटल में जाती हैं सुखी आंटी और उस बच्ची को लेकर जाती हैं। तो वो बच्ची का डॉक्टर कहता है कि आप ना इसको न्यूरो सर्जन को दिखाओ। तो वो बड़ी घबरा जाती हैं। तो वो दोनों लोग उनके अंकल और वो न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। तो संगत जी, न्यूरो सर्जन उनको जो बताता है कि इतनी प्यारी उनकी बच्ची, एकदम नॉर्मल बच्ची पैदा हुई है और भगवान ने, वाहिगुरु जी ने उन्हें बख्शी। तो न्यूरो सर्जन उनको कहते हैं कि इस बच्ची का तो दिमाग ही नहीं बना बाय बर्थ ही, इसका दिमाग नहीं है, और ये बच्ची जैसे जैसे बड़ी होगी ना, इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। ये सत्संग मैंने कभी नहीं सुनाया, आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, गुरु जी की बेटी सुखी आंटी का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। कोई गलती हो गई सुखी आंटी तो क्षमा करना, पर जो मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने संगत में बैठ के सुनाया है पर रिकॉर्ड कभी नहीं किया। तो वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी ये बच्ची जो है ना, ये कभी ना बोल पाएगी, ना कुछ खा पाएगी, ये सिर्फ ऐसे ही जिंदा रहेगी, और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी ये और प्रॉब्लम्स होंगी इसके साथ में, ये चल भी नहीं पाएगी, इवन ये पासा भी नहीं पलट पाएगी। तो सुखी आंटी अपनी उस बच्ची को लेकर अपने उसी गुरुद्वारे में जाती हैं और बाबा जी की भीड़ के आगे उस लड़की को रख देती हैं और सर पटक पटक कर रोती हैं और कहती हैं कि मैंने आपको अपना पिता माना था वाहिगुरु जी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं तो आपको अपना बाप मानती थी, मेरे साथ ये सब करना था, मुझे नहीं चाहिए ये बच्ची, ये रखो। और ना उसके बाद ना वो बहुत रोती हैं और घर जाती हैं, और घर जाके ना उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो मेरे ख्याल में ना शायद वो क्रिश्चियन है, ये मुझे थोड़ा पूरा नहीं पता, कोई और कास्ट के थे वो, पर वो ना अपनी वाइफ की बहुत उसकी कदर करते थे, उसके भावों की रिस्पेक्ट करते थे उनकी, कि वो गुरुद्वारे को मानती हैं। तो वो सुखी आंटी घर जाती हैं और बहुत डिप्रेशन में होती हैं और कहती हैं कि आज मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी उठा के अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। तो वो अंकल उनको रोक लेते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, तू विश्वास कर, तेरा वाहिगुरु झूठा नहीं है, ये इसको जरूर ठीक करेंगे। कहती नहीं, मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया। फिर वो दोबारा से गुरुद्वारे में जाती है और अपनी बच्ची को वहाँ रख देती है उनके चरणों में, और कहती है कि आज के बाद, मैंने आपको अपना पिता माना था ना, मैं आपको अपना पिता तो मानूंगी, लेकिन मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगी, मैं आपकी कभी भक्ति नहीं करूंगी, मैं आपको कभी मानूंगी नहीं, आप भगवान हो, आपने मुझे ऐसी बच्ची बख्शी है। तो जो वहाँ पाठी होते हैं तो वो भी रो पड़ते हैं, तो वो उनके सर पे हाथ रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि घबराओ मत, भरोसा रखो अपने परमात्मा पे। तो वो रोती रोती अपनी बच्ची को लेके घर आ जाती हैं और उसको हाथ में लेके ऐसे बैठ जाती हैं कि ये क्या क्या दे दिया मुझे भगवान ने, क्या मैंने इतने माड़े कर्म किए थे। बहुत सुंदर है सुखी आंटी, आप देखेंगे ना, इतना नूर है आज भी उनके चेहरे पे। तो संगत जी, उनकी ना एक बहन है, वो भी उनके साथ में ही रहती थी। तो वो अब ना वो अपनी बच्ची की मालिशें करती, सब कुछ करती। उन्होंने कहा वाहिगुरु जी से कि मैं इसकी सेवा करूंगी, आपने मुझे इसकी माँ बनाया, मैं इसकी सेवा जरूर करूंगी, पर मैं अब आपको ना अपना पिता मानूंगी। कहते ना, हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें कोई दुख मिलता है तो हम अब किससे नाराज होंगे, अपने प्रभु से ही तो नाराज होंगे जिसने हमें इतनी अच्छी नियामतें बख्शी हैं। तो हो जाते हैं हम कई बार गुस्सा। तो संगत जी वो गुस्सा हो गई, और उसके बाद ना अचानक से ना एक दिन ना उनको कुछ ऐसे विजन आता है कि वो कुछ पढ़ रही होती हैं, कुछ उनको कोई ग्रंथ पढ़ रही होती हैं, तो उसमें ना अमृत वेले की ना महिमा लिखी होती है। संगत जी सुनिएगा ध्यान से। तो उस दिन वो ये सोचती हैं कि मुझे मेरे कर्मों में ये बच्ची लिखी है, और ये बच्ची ऐसे ही रहेगी सारी जिंदगी, ना ये खा सकती है ना ये पी सकती है, वो कोई स्पेशल खाना है जो वो खा सकती थी। तो संगत जी वो सोचती हैं, अपने मन में कहती हैं कि अपने वाहिगुरु जी से, गुरु नानक देव जी से कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर आप मुझे, अब मैं अमृत वेला स्टार्ट करूँगी और देखूंगी कि आप कैसे नहीं मानते हो। और वो ऊपर नीचे उनका घर होता है,
और ना वो ऊपर मतलब बैठ के ना अमृत वेला कर रही होती हैं, स्टार्ट कर देती हैं अमृत वेला करना। तो जितनी देर वो सुबह उठ के 3 से 5 अमृत वेला में बैठती थी, अपना जाप में बैठती थी, उतनी देर उनकी जो छोटी बहन है वो उनकी बेटी को संभालती थी। तो संगत जी उनको अमृत वेला करते करते 17 महीने हो जाते हैं, पूरे 17 महीने हो जाते हैं, और वो अमृत वेला करती रहती हैं, नहीं छोड़ती हैं। और धीरे धीरे जो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए थे भगवान के प्रति, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, और उनका भरोसा जो है वो अपने श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करती हैं कि अपना जाप में बैठ जाती हैं और बच्ची नीचे होती है। अब 17 महीने के बाद एक दिन वो अमृत वेला कर रही होती हैं, और देखिए अचानक से उनकी बहन नीचे से उनको आवाज़ लगाती है। 4:45 का समय होता है, 3 से 5 वो अमृत वेला करती हैं, 15 मिनट का उनका अमृत वेला बचा होता है। वो चिल्लाती हैं नीचे से उनकी सिस्टर, और वो कहती हैं कि जो उनकी बेटी है, मैं इस समय उनका नाम भूल गई हूँ, मैं आपको याद करके बताऊँगी, उसका नाम क्या था, तो वो उसका शीना शायद उसका नाम है। चलो, मैं गुरुजी ने मेरे माइंड में शीना डाला है, तो हम गुरुजी की बेटी का नाम शीना रख देते हैं, और होगा शीना ही है मेरे हिसाब से। हाँ, आप भी नोट, मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी। तो वो कहती हैं कि आवाज़ लगाती हैं, सुखी नीचे आ। तो वो आंटी घबरा जाती हैं, पता नहीं क्या हो गया, मेरी बच्ची तो बीमार रहती है। तो कहती हैं, नीचे आ सुखी, नीचे आ, देख शीना चल रही है। और सुखी आंटी ना एकदम से ना उठती नहीं है अमृत वेला से, रोने लग पड़ती है, उनके आंसू बह रहे हैं, और वो कनेक्शन में है, पूरी कनेक्ट हो गई हैं, है ना। शिवंकर, सॉरी, देखिए मुझे याद है शीना, मैंने बहुत पहले ये सत्संग पढ़ा था। तो वो एकदम रोने लग पड़ती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं ना उठ के नहीं जाऊंगी, मैं अपना पूरा अमृत वेला करूंगी। और वो लगातार बेतहाशा रो रही हैं। 5 बजे उनका अमृत वेला जाप खत्म होता है, और वो संगत जी नीचे भागी भागी आती हैं, और उनकी बेटी चल रही होती है, जो कि पासा भी नहीं पलट सकती थी। 17 महीने के अमृत वेले ने उनकी उस बच्ची को क्या बख्शा। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा कोई चमत्कार ही हुआ है, कोई मिरेकल हुआ है कि ये लड़की चल पड़ी है, जिसके अंदर ब्रेन भी नहीं है, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकती, पर ये अभी भी ना कुछ खा नहीं सकेगी, और ये बोल भी नहीं सकेगी। अब ना वो आंटी कहती हैं कि अब मेरे पिता ने मेरी लाज रखी है, आगे भी वही करेंगे। देखिए, गुरुजी जो है ना, गुरुजी क्या करते हैं संगत जी, सबको पता है। अगर हम गुरु के पास नहीं जाते हैं, लेकिन गुरु खुद चल के हमारे पास आते हैं, किस रूप में आते हैं हम नहीं जानते हैं। तो संगत जी अचानक से कुछ टाइम के बाद ना उनकी ना हस्बैंड की जॉब चली जाती है, और जो उनकी बहन थी ना उसको ना मतलब कि कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब वो थोड़ी बीमार रहती थी। तो इंडिया में अचानक से सुखी आंटी की मम्मी का मैसेज आता है कि उनकी मम्मी का कोई ट्यूमर है, तो उसका ऑपरेशन होना है, उनको कोई रसोली हो गई और उसका ऑपरेशन होना है। तो और उनके हस्बैंड की जॉब भी चली जाती है। तो उनके जो भाई होते हैं पंजाब में रहते हैं, जलंधर में, पंजाब साइड में रहते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि तुम ना इंडिया आ जाओ, और तुम्हारे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो जो उनके भाई होते हैं ना, वो ना उस टाइम जलंधर में ना गुरुजी होते हैं, तो गुरुजी को ना वो उस टाइम ना थोड़ा मानते थे, फॉलो करते थे वो। तो वो सुखी आंटी को कहते हैं कि ऐसे ऐसे ना एक गुरु, सुनिएगा ये सत्संग मेरे सत्संग से बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। जब आप डालेंगे बुलबुल आंटी जर्नी, जो मैंने यूएसए में भी बोली और यहाँ भी मैंने यूट्यूब पे डाली है, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी ना, तो मेरे रोम रोम खड़े हो रहे थे, और मैं बेतहाशा रो रही थी, पढ़ रही थी। जब मैं इतना रो रही थी मैं, कि जैसे मैं हूँ सुखी आंटी और मेरे गुरु नानक देव जी मेरे पिता, और मेरे साथ यही सब हो रहा है। तो संगत जी फिर ना वो आंटी को उनके भाई कहते हैं कि यहाँ पे ना एक गुरुजी हैं, तुम आ जाओ और ना देखो कि शायद तुम्हारे हस्बैंड की जॉब लग जाए और तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। तो वो तो पक्की पुजारन थी, पक्की गुरुद्वारे की भक्ति जैसे मैं थी। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं अपने गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ के मैं किसी के पास नहीं जा सकती, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ। तो वो कहते हैं कि माँ का ऑपरेशन होने वाला है, चलो माँ की खातिर भी आ जाओ। तो गुरुजी ने मतलब एक लीला रची, और उनके हस्बैंड की जॉब जान के भेज दी, खत्म कर दी, और उनको इंडिया बुलाने का गुरुजी ने एक लीला रची।
तो संगत जी वो आंटी तैयारी करती हैं कि चलो मैं अपनी माँ को मिलाऊंगी और मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, शायद कुछ हो जाए। वो इंडिया आने की तैयारी करती हैं। अब जो उनकी बेटी है जो कि 1.5 साल की हो चुकी है और जो 1.5 या 2 साल की मतलब हो गई और वो बोलती नहीं है, खाती कुछ नहीं है, उसका एक स्पेशल खाना आता है। तो वो कहती है कि ये स्पेशल खाना जब वो लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं संगत जी, तो एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी होता है ना, वो कहता है कि आप ये खाना नहीं लेके जा सकते प्लेन में, ऐसा अलाउड नहीं है। तो वो कहती हैं कि भाई मैं तो ये खाना, मेरी बेटी क्या खाएगी और वहाँ ये खाना नहीं मिलेगा इंडिया में, तो हमें ये ले जान दो। तो यहाँ से गुरु जी ने क्या लीला रची, गुरु जी ने अपनी संगत को, दरबार में सत्संग हो रहा है और गुरु जी कहते हैं बेटी आ रही है, स्वागत करो उसका, तैयारियां करो, मेरी बेटी आ रही है। और गुरुजी अचानक से उस कर्मचारी के मन में ये बात डाल देते हैं कि इसको खाना लाने दो। सुखी आंटी उदास होके पीछे मुड़ती हैं कि मैं खाना कैसे लेके जाऊं, मैं इंडिया नहीं जा सकती। वही कर्मचारी जो उन्हें मना कर रहा होता है, गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा उस कर्मचारी को कहते हैं कि वो खाना इसको ले जाने देना है। और वो कर्मचारी आवाज लगाता है, मैम आप ये खाना लेके जा सकते हैं। जय गुरु जी। आंटी बड़ी हैरान होती हैं क्योंकि वो तो वाहिगुरु जी को ही मानती हैं और वो सोचती हैं कि ये तो सब मेरे गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। पर संगत जी यहाँ पे बात ये आती है कि श्री गुरु नानक देव जी ही गुरु जी हैं, शिव जी ही गुरु जी हैं, गुरु जी ही गुरु नानक देव जी हैं। आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ, आप लोग भी समझ जाइए। रब निरंकार की एक ही ज्योत हमारे गुरु जी हैं, वो एक लाइट है और कुछ नहीं है, उन्हीं में सारी ज्योत समाई है। अब उनको ये लग रहा है कि मेरे वाहिगुरु जी ने मेहर करी है, वो शुक्राना करती हैं अपने वाहिगुरु जी का, प्लेन में बैठ के वापिस आ जाती हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, अभी सुनते रहिएगा। तो वो आती हैं, अपने पंजाब में आती हैं और अपने भाई के पास मिलती हैं, मम्मी से मिलती हैं। उनका भाई उनको कहता है, फिर से कहता है, जैसे गुरुजी कहलवा रहे हैं, उनका भाई कहता है यहाँ ना एक गुरुजी रहते हैं जलंधर में, तू एक बार उनको मिल ले, देख तेरी बच्ची को शायद ब्लेस कर दे, इतनी दुनिया के रोग काटते हैं, कष्ट काटते हैं। कहती देख तू अगर मुझे ऐसे जिद करेगा तो मैं यहाँ से वापस चल जाऊंगी, जैसे मैं भी ऐसे ही कहती थी, कोई मुझे जिद करेगा मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। मेरी बेटी भी ऐसे ही कहती थी, मम्मी अगर मुझे गुरुजी का नाम, कोई नाम लिया, क्योंकि संगत जी जो मेरी दोनों बेटी हैं वो बंगला साहब की बहुत सेवा करती थी, जो यूएस में है और जो यहाँ पर है, जो डिज़ाइनर है। तो दोनों ही कहती थी कि हमें कभी गुरुजी का नाम मत लो, हम अपने वाहिगुरु जी को नहीं छोड़ सकते। पर आज दोनों गुरुजी के शुक्राने चलाती हैं, वाहिगुरु जी को तो मानती ही हैं, बंगला साहब को तो मानती हैं। बड़ी वाली माँ हर एक दिन छोड़ के एडिसन मंदिर जाती है, ये वाली बेटी बंगला साहब जाती है, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती ज़्यादा, लेकिन अपने स्टूडियो में रोज़ सुबह उठ के जाते ही शुक्र करना चलाती है। गुरु अपने लिए हर बात कहती है, मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ, मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ। तो उस समय वो सुखी आंटी कहती हैं कि भाई मैं कोई गुरु के पास नहीं जाऊंगी। अब देखिए गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ने पहले वहां टेलीपैथी से उनकी जॉब हटा दी, उनके हस्बैंड की, टेलीपैथी से उनको वापस बुलाया, इंडिया में बुलाया। गुरुजी चाहते थे कि वो आए और वो उनसे जुड़े, उनकी कर्म कटवाने का समय आ चुका था, क्योंकि उन्होंने इतने अमृत वेला किया था, उन्होंने इतनी भक्ति की। देखिए यहाँ पे बात यह है कि गुरुजी ने नहीं कहा तू अमृत वेला करवा तो वाहिगुरु जी रहे हैं, पर उस अमृत वेला की शक्ति गुरु जी दे रहे हैं। टेलीपैथी कौन कर रहे हैं? नाम गुरु जी का कर वाहिगुरु जी के लिए रही है और टेलीपैथी से ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। ऐसा कभी होता है? आप मान तो किसी और को रहे हो, वाहिगुरु का सिमरन कर रहे हो, राम राम जप रहे हो, पर गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सोचिए। इस लीला को समझना इतना आसान नहीं है संगत जी। मुझे बहुत गुरुजी ने स्टडी कराई, बहुत ग्रंथ पढ़वाए, बहुत जप में बिठाया, बहुत मंत्र जाप कराए, तब जाके गुरुजी मेरे माइंड में ये सारे थॉट्स डाल देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बुलवाते हैं। रात होती है, उनका भाई कहता है कि कल गुरुजी के यहाँ चलना है। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। अचानक वो सोने लगती हैं सुखी आंटी, उनको अपने कमरे में, जो कि उनका एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर कोई फूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं रखा हुआ, सिंपल सा उनका कमरा है। सोते समय उनको एक बहुत ही
जबरदस्त गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस आती है। उन्होंने अपने भाई से ना ये सुना होता है कि जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ बहुत गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है। वो एकदम उठ के खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं तो कोई गुरुजी को नहीं मान रही हूँ और मैं तो गुरुजी के पास जाने भी नहीं वाली हूँ, पर ये मुझे फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है इतनी ज़बरदस्त। वो अपने भाई से कहती हैं। उनके भाई मुस्कुराते हैं, कहते हैं यही तो ब्लेसिंग है। अब सुखी आंटी को लगता है, अचानक उनके माइंड में गुरुजी ये बात डाल देते हैं संगत जी कि मैं जाके देख लेती हूँ, चलो एक बारी, क्या हो गया, मेरा भाई इतना कह रहा है, मैं कौन सा उन्हें मानूंगी। मैं तो गुरु ग्रंथ, जैसे मैं पहली बार गई थी, जब मैं मंदिर गई थी तो मैं यही सोच के गई थी, मैं कौन सा गुरु जी को मानूंगी, मैं चली जाती हूँ, इतने लोग कह रहे हैं चली जा तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं अपने भाई गुरु की पक्की भगत हूँ। सेम टू सेम सुखी आंटी कहती हैं कि मैं चली जाती हूँ पर मैं मानूंगी नहीं, भाई गुरु जी आपको नहीं छोड़ने वाली मैं, ये कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। अब वो रात को गुरुजी ने उनके माइंड में डाला और उनको कुछ कुछ एहसास हुआ, पर्दा हिलने का हुआ, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा है। मैं आपको सारा शॉर्ट में सुना रही हूँ। सुबह उठती हैं, उनका भाई कहता है चलें, थोड़ी डामाडोल हो रही थी, कहती चल तू कह रहा है तो चल पड़ती हूँ, पर मुझे फोर्स मत करियो वहाँ पे कुछ भी करने के लिए, ना मैं कोई पूजा करूँगी, ना मैं कुछ करूँगी, ना मैं उनके पैर छूँगी। संगत जी, गुरुजी ने तो पहले ही तैयारियां कर रखी थी। गुरुजी ने तो पहले से ही तैयारियां कर रखी थी कि गुरुजी ने संगत को कह दिया था कि बेटी आ रही है, स्वागत करो उसका। गुरुजी तो बड़े खुश थे कि मेरी बेटी आ रही है। संगत जी, जहाँ गुरुजी का मंदिर होता है उसके बाहर उसका भाई गाड़ी खड़ी करता है। जो बेटी उनकी चलना सिर्फ शुरू हुई थी और बोल नहीं पाती थी और कुछ खा नहीं पाती थी, वो लड़की सुखी आंटी के उतरने से पहले ही गाड़ी का दरवाजा खुलते ही भागती है अंदर और सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे होते हैं और गुरुजी के गोदी में सर रख के बोलती है पहला अक्षर वाहेगुरु। क्यों ना हमारे आंसू आए, से गुरु की दात बख्शी है गुरुजी ने, उनकी महिमा सुनाते हुए क्यों ना आंसू निकले। वो बच्ची कहती है वाहेगुरु, भागी भागी सुखी आंटी आती है अंदर, देखती है मेरी बेटी ने जिंदगी में पहला अक्षर बोला वाहेगुरु। और गुरुजी उस बच्ची के सर पे हाथ रखते हैं। सेम मेरे साथ ये सब हुआ था। और सुखी आंटी से कहते हैं आ गई मेरी बच्ची, आ गई मेरी बेटी, और उनको प्यार करते हैं। सुखी आंटी सोचती हैं कि ऐसा कौन सा ये रब यहाँ बैठा है जो मेरी बेटी बोलती भी नहीं थी, आज पहला अक्षर बोला वाहेगुरु। कुछ नहीं कहते गुरुजी, अपनी लीला दिखाते हैं और कहते हैं चल लंगर खा के आ और इसको भी खिला। सुखी आंटी कहती हैं कि गुरुजी ये तो स्पेशल खाना खाती है, ये कहाँ ये रोटी दाल सब्जी खाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू खिला तो सही। संगत जी वो पहली बाइट लंगर प्रसाद की तोड़ती हैं, डरते डरते अपनी 1.25 साल की बच्ची के मुंह में वो ग्राई डालती हैं और उनकी बच्ची वो ग्राई खा लेती है। एक ग्राई खाती है और गुरुजी के पास वापस आती है और सुखी आंटी कहती हैं उनके चरणों में गिर जाती है और उनको जैसे उनसे एक मोहब्बत हो जाती है, उनको प्यार हो जाता है उन गुरुजी से। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया था इसका दिमाग नहीं है, ये चल नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, ये नॉर्मल खाना नहीं खा सकती, इसने आपका लंगर प्रसाद की ग्राही खाई है। गुरुजी कहते हैं जा कल्याण किया, ए तेरी बच्ची हुण ठीक हो गई, ए कदी ना कहीं ऐसा दिमाग नहीं है। वो कहती है गुरुजी आपने मुझे, मैं इतनी दूर रहती हूँ, कहाँ आइलैंड में मैं रहती हूँ, आप यहाँ रहते हो इंडिया में, आपको कैसे पता चला।
जी कहते हैं मैं महाशिव है गावा, तू है ना गल्लां च ना जा, मैं ही तेन उत्थों बुलाया है, मैं ही लीला रची है, मैं ही तेन इत्थे बुलाया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेन अपनी बेटी बनाया है। और गुरु जी उनको कहते हैं तू जब तक यहाँ रहेगी ना तो तू रोज आना। अब संगत जी सुखी आंटी का तो दिल ही नहीं लगता घर में। वो अपने भाई से रोज सुबह उठ के कहती है चलो गुरु जी के पास, जब तक मैं यहाँ रहूंगी मैं रोज गुरु जी के पास जाऊंगी। आगे सुनिएगा, थोड़ा सा सत्संग बाकी है अभी। तो वो ना रोज सुबह उठते ही ना तैयार होके ना अपनी बच्ची को लेके गुरु जी के पास आ जाती, और पता नहीं गुरु जी से कितनी दुनिया जहान की वो बातें करती, कौन कौन से जन्मों की गुरु जी उनको कहानियां सुनाते, कौन कौन से उनको जन्म मरण के दुखड़े मतलब उनके जो थे कर्म थे वो बताते। तू ऐसे थी, तू वैसे थी, तू यहाँ रहती थी, तेरे साथ ये हुआ। फिर गुरुजी ने उनको बहुत कुछ बताया कि तेरे हस्बैंड की जॉब कैसे छूटी। गुरुजी ने उन्हें यहाँ तक बताया कि तेरे घर में आइलैंड में कितनी खिड़कियां हैं, कितने पर्दे लगे हैं। गुरुजी ने यहाँ तक बताया कि तू जो पर्स लेके आई है उसके अंदर कितने पैसे हैं। बड़ी हैरान सुखी आंटी। अब सुखी आंटी के मन में ना एक बचपन से एक आस थी कि मुझे ना, कभी उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे मैंने कहा था कि मुझे कभी गुरु नानक देव जी आप मुझे कभी दर्शन देना, साक्षात दर्शन देना। वो उनकी और सिर्फ गुरु नानक देव जी की बात थी जो उन्होंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताई थी कि मुझे गुरु नानक देव जी मुझे आप दर्शन देना, कभी मेरी जिंदगी में वो दिन आए कि मुझे आपके साक्षात दर्शन हो। गुरु जी जान ही जान है। अब सुखी आंटी को हो गए 2-3 महीने, उनकी मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया। तो गुरु जी ने कहा कि तेन की चाहिए है। कहती मेरी सिस्टर ਨੂੰ ब्लैस कर दो, बीमार रहती है। गुरु जी ने कहा जा ब्लैस किया। कहती मेरे हस्बैंड की नौकरी लगा दो। गुरु जी कहते हैं कि तेरे हस्बैंड की नौकरी तो वहीं पे लगेगी जहाँ तू रहती है, इंडिया में वो नौकरी नहीं कर सकता, तू वहीं रहेगी। और वो सुखी आंटी कहती है कि मेरे को नहीं जाना, मुझे तो यहीं अपने पास रख लो। कहते नहीं बेटा तुझे वहीं रहना पड़ेगा। कहती मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा जब तू मुझे याद करेगी मैं तेरे को वहीं दर्शन दूंगा। फिर संगत जी सुखी आंटी के 3 महीने के बाद जो उनका वीज़ा वगैरह ख़त्म होता है, 3-4 महीने बाद उनका जाने का समय आता है, बैसाखी आती है। गुरु जी कहते हैं उनको गाड़ी में बिठाते हैं, आगे कोई एक आंटी अंकल बैठे हैं ड्राइवर के साथ में, पीछे गुरु जी बैठे हैं, इस तरफ गुरु जी बैठे हैं और उनके लेफ्ट साइड में सुखी आंटी बैठी हैं। और एक नदी के किनारे किनारे वो लोग जा रहे हैं और अचानक से देखती हैं सुखी आंटी की बाहर मोर नाच रहे हैं और बहुत ही सुंदर पपीहे की आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, सुहाना हवाएं चल रही हैं। सुबह का समय है, अमृत वेले का। गुरुजी उनको बता चुके थे कि तो जो तूने 17 महीने अमृत वेला किया था ना, वो मैंने ही तेरे से करवाया था। ये गुरुजी ने उनको बोला सुखी आंटी को कि वो मैंने ही तुझसे करवाया था, वो मैं ही तेरा वाहे गुरु, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। फिर उन्होंने उनको अमृत वेले में 5 बजे वो लेके जाते हैं, कहते हैं आज मैं तुझे ना एक सरप्राइज दूंगा। तो सुखी आंटी सोचती हैं कि बैसाखी है, पंजाब में बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं, हो सकता है मुझे बैसाखी पे कुछ भंगड़ा वंगड़ा करवाएंगे या मुझे कहीं ऐसी जगह लेके जाएंगे खेतों में या कुछ करवाएंगे ऐसा। तो सुखी आंटी कहती है चलो, अब क्या ब्लेसिंग देनी है ये तो गुरुजी ने सरप्राइज सोचा हुआ था, पर सुखी आंटी को तो नहीं पता। अचानक से एक नदी के किनारे जाते हैं, गुरुजी सुखी आंटी को कहते हैं सुखी अपनी तरफ का शीशा खोल गड्डी का। कहती क्यों है गुरुजी? कहते खोलते सही। सुखी आंटी अपना शीशा खोलती हैं, सामने क्या देखती हैं, नदी के किनारे पे गुरु नानक देव जी साक्षात ऐसे बैठे हुए हैं और एक तरफ शिव जी बैठे हुए हैं। साक्षात दर्शन गुरुजी ने उनको कराए, गुरु नानक देव जी के और शिव जी महाराज के। सुखी आंटी रोने लगती हैं, गुरुजी को देखती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं आपको कैसे पता चला? ये तो सिर्फ मेरी और मेरे गुरु नानक देव जी की बात थी कि मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहती थी, ये बात आपको कैसे पता चली? फिर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं महाशिवा, मैं सब जानना, तेरे दिल दी गल्लां। हो गई खुश, मिल गया तेनू सरप्राइज। सुखी आंटी उनके चरण पकड़ लेती है। और संगत जी जब मैं पहली बार गई थी मंदिर, बड़े मंदिर, उसी रात गुरुजी ने मुझे, श्री गुरु नानक देव जी ने मुझे दर्शन देके कहा था
कि ले तेरा हाथ मैंने आज तेरे वीर जी के हाथ में सौंप दिया, हुण ऐ तैनू संभालेगा, तू मेरे काबू च नहीं आने वाली, हुण तू मैनू थोड़ा आराम करन दे, ऐ तेरा गुरु हुण तैनू संभालेगा। यही मेरे साथ हुआ था। संगत जी फिर सुखी आंटी उस समय वहाँ से उनके दर्शन करती हैं और बहुत ब्लेस्ड हो जाती हैं और गुरु जी के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आज मुझे आपने तोहफा दिया है। और फिर वो वहाँ से चलती हैं और उनको अगले दिन 2 दिन बाद जाना होता है और गुरु जी को वो विदा लेने के लिए जब जाती हैं बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं, कहती हैं उनके चरण पकड़ के मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। गुरु जी कहते हैं बेटा तुझे जाना तो पड़ेगा। तो संगत जी जब वो एयरपोर्ट पे जाती हैं, गुरु जी ने उनको कहा कि जब तू मुझे याद करेगी मैं तेरे को आसपास मोर नाचता हुआ नजर आएगा तो सोच लियो कि मैं हूँ, तुझे कभी तितली दिखाई दे तो सोच लियो कि मैं हूँ। तो संगत जी सुखी आंटी कहती हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी और मेरी आंखें पीछे मुड़ के देख रही थी, शायद मुझे गुरुजी वापस बुला लें अभी, और मैं रो रही थी, मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, अचानक से मुझे सड़क के किनारे पे एक मोर दिखाई दिया। कहती वो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मेरे अंग संग चल रहे हैं। और सुखी आंटी कहती हैं कि जब मैं अपने घर पहुंच गई तो मैं सुबह जब सो के उठी, मैंने अमृत वेला किया और मैंने चाय बनाई और मैं चाय लेके अपनी बालकनी में खड़ी थी और मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी, मैं बहुत उनको उदास थी, मेरा मन इतना उदास था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़ के इंडिया चली जाऊं या मेरे गुरुजी मेरे पास आ जाएं, और मेरी आंखों में आंसू थे। तो संगत जी सुखी आंटी कहती हैं चाय का कप मेरे हाथ में था और मेरे सामने से एक तितली उड़ के बटरफ्लाई गई। कहती वो मेरे गुरुजी थे। कहती है कि मुझे गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे साथ ही आया हूँ। और संगत जी इस सत्संग को जब मैंने पढ़ा मैं इतना रोई, मैंने इसको एक बार नहीं कम से कम 100 बार मैंने पढ़ा। मुझे बहुत बार गुरुजी ने मोर के दर्शन दिए। ये सुखी आंटी का सत्संग और उनकी बेटी, आज वो लड़की जिसका डॉक्टरों ने कह दिया था दिमाग नहीं है, वो लड़की पीएचडी है। सुखी आंटी की 2 बेटियां हैं और दोनों ही पीएचडी हैं। वो लड़की ने पीएचडी की, इतनी खूबसूरत है वो शीना जो उनकी बेटी है। वो भी कई बार जब सुखी आंटी गुरुजी के बर्थडे पे, मुझे नहीं पता, मैं तो कभी उनसे नहीं मिली हूँ, पर मैंने उनके सत्संग बहुत पढ़े हैं, सुने हैं। पंजाबी में करती हैं, लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, पर ये मैंने सत्संग, मुझे नहीं पता आज गुरुजी ने क्यों करवाया है, किसको आंसर मिला है, किसके बच्चे के लिए है, कौन सी ब्लेसिंग है, कौन से अमृत वेले से जुड़ा हुआ था ये सत्संग, कि अमृत वेले में कितनी शक्ति है। ये गुरुजी ने सुखी आंटी को दिखा दिया था कि कितनी शक्ति है इसमें, क्योंकि वो तो उनकी बेटी थी। जब उनसे गुरुजी ने किसी और रूप में, वाहिगुरु के रूप में आके अमृत वेला करवा दिया, तो हमारी क्या औकात है कि हम ये कहें कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला करो, है ना। तो संगत जी टाइम बहुत हो गया, मैंने तो सिर्फ 30 मिनट मांगे थे, पर ये गुरुजी का हुक्म होता है, मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं तो समय भी नहीं देखती हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है, और गुरुजी बुलवाते चल जाते हैं। शुक्राना आप जी का। और मेरा भी एक सत्संग है कि जब मैं पहली बार यूएस से जा रही थी, चलो मैं आपको 5 मिनट का और सुना ही देती हूँ, क्योंकि ये मेरा मिलता जुलता सत्संग है। फर्स्ट टाइम जब मैं नवंबर में अपनी बेटी की गोद भराई पे मैं यूएस से जा रही थी पहली बार, तो बहुत लंबी फ्लाइट थी मेरी, और मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो ना, अपनी भांजी की, आप तो मामू हो ना, आप उसकी अपनी भांजी की आप उसका गोद भराई करोगे। तो जब मैं प्लेन में बैठी थी तो वहाँ पे मेरे को नींद आ गई थी, तो मैंने सोने से पहले गुरुजी को बोला गुरुजी आप मेरे साथ ही बैठे हो ना, चल रहे हो ना प्लेन में। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे एक बार थोड़ा सा एहसास करा दो कि आप मेरे साथ में ही हो। तो संगत जी मेरी आंख लग जाती है और मुझे सपना आता है कि मैं उसी प्लेन में एक मोर नाच रहा है, बड़ी तेज नाच रहा है, इतनी जोर जोर से नाच रहा है, और सब उसको देख रहे हैं, और एक साइड में गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और ऐसे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, और वो मोर जो है ना मेरा हाथ पकड़ लेता है ये वाला कस के, और ऐसे खींच के मुझे ले जाता है और मुझे 15 मिनट तक डांस करवाता है। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी क्यों हंस रहे हो, देखो मेरा हाथ नीला हो गया, लाल हो गया, मुझे छोड़ नहीं रहा, बोलो ना इसको मुझे छोड़ दे। गुरुजी हंसी जा रहे हैं, गुरुजी हंसी जा रहे हैं, मुझे डांस कराई जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है 15-20 मिनट के बाद मेरा रोना सा निकल जाता है, मैं कहती हूँ गुरुजी मैं थक गई, मेरे हाथ में दर्द हो रही है, मुझे छुड़वा दो ना। और वो मोर ना ऐसे मेरा हाथ छोड़ते और मैं गिर जाती हूँ जाके, और मैं उठ के गुरुजी के पास जाती हूँ और उनकी गोद में सरक के बोलती हूँ कि कितना आप मुझे तंग करते हो ना, इतना उसने मुझे डांस कराया, आपने उसे एक बार भी मना नहीं किया। फिर गुरुजी मुझे सपने में मुस्कुरा कहते हैं
हो गया तेन विश्वास कि मैं तेरे नाल ही जा रहा यूएस से? सच में संगत जी, जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं देखती हूँ कि मेरे गुरुजी तो मेरे साथ ही जा रहे हैं। ऐसे मुझे एहसास कराया गुरुजी ने कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, और लीला रचते हैं कि वहाँ मैं जाऊँगा और मैं ही उसकी गोद भराई करूँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ संगत जी, मोर की आवाज़ सुनाई दे तो वो गुरुजी होते हैं। सच में मैंने तो, मेरे को गुरुजी ने बहुत बार एहसास कराया, जब वो जिस बच्ची का हाथ नहीं था, जो गूंगी बैरी बच्ची थी, जिसकी शादी थी और उसका मैं मेकअप कर रही थी उस अनाथ आश्रम में जाके, तो जैसे ही मैंने उसको तैयार किया, उसको दुल्हन बनाया था, और बाहर 3-4 मोर नाच रहे थे, कू कू करके उनकी आवाज़। तो मेरे साथ एक सेवादार आंटी ने कहा, देखो गुरुजी आए हैं इस बच्ची को ब्लेसिंग देने। सच में आते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, ऐसा सत्संग करवाने का शुक्राना। पता नहीं क्या बोलना होता है गुरुजी, क्या बुलवाते हैं मेरे मालिक। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी आंखों में ध्यान से देखिए कितनी शरारत है ना, एकदम नॉटीनेस, बहुत शरारती आंखें हैं इनकी। और हाथ देखिएगा जरा, कैसे एक दूसरे के अंदर उंगलियां हैं, कि जैसे कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं इन हाथों से। और मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यारी है इनकी, है ना, बड़ी प्यारी मस्त मोहक मुस्कुराहट है इनकी। तो मैं तो फिदा हूँ इनके ऊपर। तो मैं तो एक ही इनके लिए बस सुनाती हूँ। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेख दी रवां। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। मेरा तो जी करता है इनको देखती रहूं, सोते जागते उठते बैठते बस इन्हीं को देखती रहूं। इनसे ही मेरी सुबह, इन्हीं से मेरी शाम, इन्हीं से मेरे दिन और रात है। मेरे मेरे जीवन में जो खुशियां दी हैं इन्होंने, जो मुझे बख्शा है, जो मुझे ब्लेसिंग दी है, बस कुछ नहीं है। आंटी ये जो ब्लैक हो रहा है ना, देखिए, अगर आप कह रहे हैं स्वरूप में हो जाता है, कई बार स्वरूप साइड से ब्लैक हो जाता है, तो वो गुरुजी आपके घर की, आपकी बॉडी की कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर लेते हैं। कई बार ही हो जाता है, स्वरूप काला हो जाता है, स्वरूप लाल हो जाता है, स्वरूप टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, तो वो गुरुजी आपकी नेगेटिविटी लेते हैं। ज़्यादा मत सोचा कीजिए, इतना ध्यान, बस ठीक है, गुरुजी से ब्लेसिंग मांगिए। हाँ, उस समय आप गुरुजी का हालचाल जरूर पूछिए। जैसे गुरुजी के स्वरूप का शीशा टूट जाता है, हम एकदम ना घबरा जाते हैं, हम फटाफट ना मैसेजेस करते हैं सबको, संगतों को, ग्रुप्स में, अरे हमारे गुरुजी का शीशा टूट गया, क्या हो गया, हम तो कोई विपदा आने वाली है, ऐसा क्या हो गया गुरुजी का, अब क्या होगा, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। संगत जी, वो गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया होता है, और आप प्लीज़ उस समय ना गुरुजी महाराज को ना प्यार किया कीजिए, मंत्र जाप किया कीजिए, उनके लिए पानी जल ला के रखिए, उनके लिए चाय प्रसाद बनाइए, और उनको पूछिए, गुरुजी आपके स्वरूप का शीशा टूट गया है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है, और अपने मन में कहिए, लाइए गुरुजी मैं आपके हाथ पांव दबा देती हूँ। ये प्यार कीजिए उन्हें, उन्हें भी तो चोट लग सकती है ना, वो स्वरूप में लाई में हमारे लिए। तो हम तो बस ये चिंता करते हैं, शीशा क्यों टूट गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बस उनको बोलिए, गुरुजी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना, है ना, अपना भी ध्यान रखो गुरुजी, आपने तो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, पर हम नहीं चाहते आपको कुछ हो जाए। उनको चाय पिलाइए, जाप में बैठिए, गुरुजी आपको दर्शन देते हैं उस समय। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 1.5 घंटे का सत्संग करा दिया, कहाँ 30 मिनट का कराना था। और संगत जी का लख लख शुक्राना, जो आपने इतने प्यार से आज इस सत्संग को सुना है। शेयर भी कीजिए, सब तक पहुंचाइएगा। और अब सबके खाने का टाइम हो गया है, मैं भी गुरुजी को भोग लगाऊंगी। आज मैं गुरुजी को पनीर वाले सैंडविच खिलाने वाली हूँ, और कड़ी चावल, जो एक आंटी ने, मेरी सेवादार आंटी सुबह दे के गई मेरे अंकल के लिए, और मैं तो सैंडविच खाऊंगी, इसलिए मैं गुरुजी को सैंडविच खिलाऊंगी, और दोनों चीज़ का भोग लगाऊंगी। जो भी खाएं आप भोग लगाएं, जो भी आप खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी को पहले हम रोटी भोग लगा दें और हमने खानी ना हो, वो पड़ी रहे, वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जो आप खाएं, मैं तो मैगी खाती हूँ तो मैगी भोग लगाती हूँ, पिज़्ज़ा खाती हूँ तो पिज़्ज़ा भोग लगाती हूँ, जो भी आप खाते हैं वो भोग लगाइए। शुक्राना गुरुजी। बस अमृत वेला करिए, मंत्र जाप करिए। इस सत्संग को दोबारा सुन लेना, नहीं समझ आया पार्ट नंबर 81 को सुन लेना संगत जी। गुड नाइट गुरुजी, गुड नाइट संगत जी, लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। किसी के मैं क्वेश्चन का आंसर ना दे पाई तो मुझे माफ़ करना, इतने सारे मैसेजेस थे संगत जी, और कुछ गलती हो गई है, सुखी आंटी भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना। आपका ही सत्संग था, आज गुरुजी ने हुक्म दिया कि मैं सुना दूँ तो मैंने सुना दिया। जय गुरु जी।